जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। अब बात करते हैं नया चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था अमीनो एसिड। लास्ट क्लास में हमने देखा था क्लासिफिकेशन और इसका इंट्रोडक्शन। अब आज जो हम देखने वाले हैं नया वो क्या है? बिल्कुल अमीनो एसिड जो है 20 के 20 अमीनो एसिड आज हम ऑन टिप्स करने वाले हैं। बिल्कुल नेम और उनका स्ट्रक्चर, और इसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन से असेंशियल और कौन से नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है। 20 अमीनो एसिड्स हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे, नेम और स्ट्रक्चर। बिल्कुल हमें याद होना चाहिए, क्वेश्चंस बहुत डायरेक्टली आते हैं आजकल, एडवांस लेवल हो चुका है तो हमें भी एडवांस होना पड़ेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड। अब जो करने वाले हैं वो कुछ इजी वे में है, आप ऐसे ही कीजिएगा तो आपको ऑन टिप्स रहेगा। देखिए फर्स्ट हम देख रहे हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ठीक है, स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं इसका CH2COOH और ये NH2। अब सबसे पहली चीज, क्या ये अमीनो एसिड है? तो बिल्कुल एसिड एज वेल एज अमीनो ग्रुप present in this compound, that's why it's called amino acid। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बात करते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। क्लासिफिकेशन में हमने देखा है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैसा है ये। तो हम देखेंगे एक ही सिडबुलज ग्रुप है और एक ही क्या है, NH2 ग्रुप है। तो कैसा हो गया? ये तो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, कैसा है? न्यूट्रल। वेरी गुड, चलें आगे। और दूसरा क्लासिफिकेशन, इट इज़ अल्फा अमीनो एसिड और बीटा और गामा। तो हम क्या बोलेंगे कि NH2 ग्रुप एट अल्फा पोजीशन विथ रेस्पेक्ट COOH ग्रुप। तो हम इसे क्या बोलेंगे? मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं, न्यूट्रल एज वेल एज अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। सेकंड है एलेनिन। एलेनिन जो है वो भी क्या है? एक अमीनो एसिड है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो सुनिए, आपको सिर्फ एक याद रखना है, ये वाला। इससे हम ड्राइव करते रहेंगे। सुनिए, इस हाइड्रोजन को रिमूव करके मैं एक CH3 ऐड कर देता हूं। देखिए क्या किया मैंने, ये लीजिए, मैंने जो चेंजेस किए वो आपके सामने। क्या? एक CH3 ग्रुप अटैच किया है, इंट्रोड्यूस करवाया है, इस हाइड्रोजन को रिमूव करके, ये लीजिए, और इसे एलेनिन बोलते हैं। अब बताइए, इट इज़ न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इसमें जो सेम था वो भी सेम इसमें है, तो ये भी न्यूट्रल है और अल्फा अमीनो एसिड है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेरीन। ठीक है, नेक्स्ट अमीनो एसिड है सेरीन। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम ये करेंगे कि इसका एक H रिमूव करके कर दिया, CH2 हो गया। हम क्या करेंगे? कुछ इसमें ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? OH ग्रुप। ये लीजिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, बहुत इजी चीज़ है। जैसे बोल रहा हूँ वैसे करना है। ग्लाइसिन बनाया, उससे हमने क्या दिया? एक H रिमूव करके CH3 का ये H रिमूव करके हमने क्या यहाँ पे लगा दिया? OH। ये लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर, ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, सेरीन हो गया। अब क्या आएगा? थ्रियोनिन। अब ये क्या बोला है उसको देखते हैं। हम इस H को भी रिमूव करके एक और CH3 इंट्रोड्यूस कर देंगे। देखिए क्या किया है, बहुत इजी है, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही करते जाइए। ये लीजिए, मैंने क्या किया है, यहाँ से H रिमूव करके ये CH3 ऐड कर दिया है। समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप, ऐसे हमको इजीली याद हो जाएगा। थ्रियोनिन कैसे बनाया वो आपके सामने। ठीक है, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन और थ्रियोनिन, ये चार हमें एक के बाद एक हमने ऐड किया और किया। चलें आगे, चलो नेक्स्ट है हमारे वैलिन।
ये लीजिए, वैलीन में क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, इस CH3 को सॉरी इस OH को रिमूव कर देंगे। क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए, ये लीजिए क्या किया, जो चेंज किया मैं यहाँ पे बता देता हूँ हमने क्या क्या चेंज किया है। ये चेंज हमने किया है, तो ये हमने बना लिया वैलीन। अगर हम इस OH की जगह CH3 बना देते हैं तो स्ट्रक्चर जो बनेगा उसे बोलेंगे वैलीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक बार दोबारा से कम ग्लाइसिन क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है NH2 COOH, CH2 ग्रुप से अटैच है, इसे क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन। ओके, सारे के सारे अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो न्यूट्रल हैं। क्यों? क्योंकि एक ही तो COOH ग्रुप है और एक ही NH2 ग्रुप है, तो न्यूट्रल कंपाउंड है, सारे अमीनो एसिड है। और अल्फा अमीनो एसिड क्यों है? क्योंकि NH2 जो है COOH के रेस्पेक्ट में कैसा है, NH2 जो है अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, ग्लाइसिन इस H को हटा के एक CH3 ऐड कर दिया एलेनिन, और फिर इस CH3 के H को रिमूव करके OH ऐड किया तो सेरीन, और थ्रियोनिन क्या होगा कि ये जो H रिमूव करके हमने एक CH3 ऐड कर दिया। अब आगे चलते हैं, थ्रियोनिन से हम वैलीन कैसे बनाएंगे कि OH जो है इसको रिमूव करके हम क्या बना देते हैं, CH3। अब आगे चलते हैं 6th नंबर, नेक्स्ट है ल्यूसीन। ल्यूसीन होता क्या है, इसमें एक CH2 इंट्रोड्यूस करवा दूं, यहाँ पे इस जगह पे मैं एक CH2 ग्रुप अटैच कर देता हूँ। ठीक है, कैसे, ऐसे CH2 ये लीजिए, और बाकी का जो है ऐसा का ऐसा ये लीजिए। ध्यान से देखिए क्या किया हमने, यहाँ पे एक CH2 इंट्रोड्यूस करवाया और कुछ भी नहीं किया, ये देखिए। तो ये तो ल्यूसीन। अब 7th नंबर है आइसोल्यूसीन। आइसोल्यूसीन, एल को स्मॉल बना लीजिए, ये लीजिए। कैसे हो जाएगा आइसोल्यूसीन, तो देखते हैं आइसोल्यूसीन कैसे बनता है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3 CH2 CH CH COOH NH2 CH3, ये लीजिए। क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। इस CH3 को मैं इधर ले गया हूँ, ये देखिए, इसकी पोजीशन चेंज कर दी। पहले किस पोजीशन पे था, 1 2 3 4 पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे। अब 3rd नंबर कार्बन पे CH3 ऐड है और कुछ भी चेंज नहीं किया है ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन में। समझ में आ गया? तो हमने क्या क्या देखा है, ग्लाइसिन देखा है, ग्लाइसिन से हमने क्या बनाया है, एलानिन बनाया है, एलानिन से हमने सेरीन बनाया है। सेरीन में क्या चेंज किया, यहाँ पे एक H हटा के CH3 ऐड कर दिया, थ्रियोनिन बन गया। और इस के अंदर हमने नीचे इसके अंदर क्या चेंज किया ताकि वैलीन बन गया, OH की जगह CH3 हमने रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया, वैलीन। वैलीन बनाने के बाद में हमने क्या करा, हमने इस वैलीन के अंदर इन दोनों कार्बन के बीच में एक CH2 ऐड कर दिया है, तो क्या बन गया, ल्यूसीन। ल्यूसीन के अंदर हमने क्या चेंज किया, इस CH3 को इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, तो क्या बन गया, आइसोल्यूसीन। समझ में आ गया क्या है? तो हम क्या क्या कर चुके हैं, देखिए हम कर चुके हैं, मैं इधर बता रहा हूँ, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, थ्रियोनिन, फिर वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AAGG, AAGG। अभी AAGG क्या है उसको देखते हैं हम। तो AAGG जो है मैं बनाता हूँ यहाँ पे 8th नंबर का AAGG। AA का फर्स्ट A ले रहे हैं हम। इस A का मतलब क्या है, देखिए, ये लीजिए, ये है एस्पार्टिक एसिड। क्या है, एस्पार्टिक एसिड, नाम लिख देते हैं। एस्पार्टिक एसिड। चलें,
तो देखो ये जो ट्रिक है ना, ये हमारा एक ट्रिक हो गया, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या बोला मैंने, ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन का G, एलेनिन का A, सैरीन का S, थ्रियोनिन का T, V का वैलिन, V से आया है, ल्यूसीन का L, आइसोल्यूसिन का I और एस्पार्टिक A का एस्पार्टिक, ठीक है। ये ट्रिक, और कैसे हम इसमें जनरेट कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मैंने बता दिया। अब सुनिए मेन चीज़, आइसोल्यूसिन और एस्पार्टिक एसिड में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा हमें एस्पार्टिक एसिड को, ठीक है। क्या कि हमने क्या करा, ये वाला ग्रुप तो हम सब में कॉमन ले ही रहे हैं ना, ये वाला ग्रुप, तो इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए हमें, ठीक है। और इसके बाद में हमने क्या जोड़ दिया, CS2COH, एस्पार्टिक एसिड, ओके। अब सुनिए इनके नाम क्या हैं, शॉर्ट में कैसे लिखे होते हैं इनके नेम, स्टार्टिंग के 3 डिजिट ग्लाइसिन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलेनिन, सैरीन, थ्रियोनिन का THR, वैलिन का VAL बना देता हूँ, VAL, शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं इनको, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ठीक है, एस्पार्टिक का पता ही है आपको ASP। स्टार्टिंग की 3 डिजिट जो है शॉर्ट नेम, इनको हम लेते हैं काम में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार, और आजकल तो और भी ज़्यादा शॉर्ट में लेने लग गए हैं। क्या, GAST, समझ में आया, और भी ज़्यादा शॉर्ट में, अगर ऐसा भी हो तो आप घबराएं नहीं, लेकिन ध्यान रखें जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। लास्ट में हमने क्या देखा, एस्पार्टिक एसिड। अब दूसरे ए पे चलते हैं, एस्पारजीन है, दूसरे ए का मतलब एस्पारजीन, ठीक है। अब ये क्या होता है उसको हम देखते हैं, एस्पारजीन क्या होता है। देखिए एस्पारजीन क्या है, हम उसको देखते हैं, क्योंकि देखिए ट्रिक आपको याद रहनी बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। हम क्या चलते हैं, दूसरे ए पे चलते हैं, दूसरा ए क्या है हमारा, एस्पारजीन। पहले मैं एस्पार्टिक एसिड को बना लेता हूँ ताकि हम उससे डिराइव कर लेंगे, बना लेंगे, CH2CH COOH NH2, एस्पार्टिक एसिड। इसमें मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, देखिए ये लीजिए, ये 8 नंबर था, ये 9th नंबर। सुनिए एस्पार्टिक एसिड, इट इज एस्पार्टिक, इसमें मैंने क्या किया, इस OH की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, NH2। NH2 को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, यहाँ से निकाल दिया है। अगर जैसे ही हमने ये किया तो एस्पारजीन बनेगा, क्या बनेगा, एस्पारजीन, एस्पारजीन, समझ में आ गया क्या है। चलो नेक्स्ट, इस G का क्या मतलब है, ध्यान से देखिए, ग्लाइसिन, एलेनिन, सैरीन, थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन, सॉरी एस्पारजीन, G से ग्लूटामिक एसिड, और फिर दूसरा जो है वो क्या है, ग्लूटामिन, ठीक है। आइए देखते हैं और भी क्या है। देखिए ट्रिक है, हमें याद हो जाना चाहिए कि ये कैसा है, एन कैन प्रकरण, रट्टा मारना नहीं है, एक तरह से रट्टा, ये ट्रिक बोल लीजिए कि इजी हो जाती है चीज़ें, वरना ये चीज़ें लर्न होने में बड़ा सर दर्द है। देखिए दूसरा G, सॉरी फर्स्ट G देखते हैं, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, व्हाट इज ग्लूटामिक एसिड, देखते हैं, वो तो अभी देखने से पता चलेगा। ग्लूटामिक एसिड क्या है, जो गुल्ला माटी खाता हो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुल्ला माटी कुछ नहीं है। तो अब देखिए क्या है, इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस रहेगा वो हमें देखना है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। चलो
ये COOH CH2 एक कार्बन ज़्यादा बनाते ही ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। देखिए इसको, देखिए यहाँ पे एक और कार्बन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये रहा CH2 ग्रुप। जैसे ही मैंने ये किया, क्या हो गया है हमारा ग्लूटामिक एसिड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अरे भाई यहाँ पे एक कार्बन और लगा दिया CH2, बस एस्पार्टिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड बन गया, सिंपल। आगे चलिए, ध्यान रखिएगा ये जो चीज़ हम कर रहे हैं बहुत से स्टूडेंट अवॉइड करके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। कुछ भी नहीं है, 20 सेकंड का खेल है, सॉरी 20 मिनट का, सेकंड का नहीं है, 20 मिनट का खेल है। और जब आपको ये लर्न हो जाता है तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि हमें ये भी लर्न है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। सारा चीज़ कॉन्फिडेंस का है गाइस। ओके चलते हैं, ग्लूटामिक एसिड जो है मैंने आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चेंज करूँगा। क्या चेंज करूँगा? इसको, आइए क्या बन गया, NH2 CO CH2 CH2 CH COOH NH2, ये लीजिए। तो मैंने क्या किया कि भैया कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे इसकी जगह ये लगा दिया NH2 ग्रुप। जैसे अपन ने एस्पार्टिक एसिड में किया है चेंज, वैसे ही हमने ग्लूटामिक एसिड में चेंज कर दिया। जैसे ही मैंने ये चेंज किया तो इसका नाम क्या हो गया, ग्लूटामीन। क्या नेम हो गया, ग्लूटामीन। यहाँ लिख देता हूँ, ग्लूटामीन। दिस इज 11 नंबर। तो देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी पूरा नहीं हुआ है, 20 करने हैं हमको, ठीक है। अब सुनिए, ये तो हो गया अपने यहाँ तक जो अपन ने किया है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, थ्रियोनिन, वैनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्प्रेजिन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन। यहाँ तक हमने कर लिया है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या क्या चीज़ें, तो देखिए इसमें एक चीज़ हो जाएगी। कितने हो गए हमारे, 11। अब सुनिए 3 चीज़ें हो रहे हैं इसमें। क्या ऐड कर देता हूँ मैं, ALH, ठीक है। ऐसे आर्जिनिन, व्हाट इज आर्जिनिन वो देखते हैं हम। आर्जिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए बाकी की जो 3 है वो थोड़े अलग है भाई, उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा हमें। आर्जिनिन क्या होता है वो देखेंगे हम। अब A4 आर्जिनिन, ये ध्यान रखिएगा। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, आर्जिनिन 12 नंबर। आर्जिनिन क्या होता है, आर्जिनिन क्या है, NH2 C डबल बॉन्ड NH NH CH2 का होल थ्राइस CH COOH और NH2, ये लीजिए। इट इज़ आर्जिनिन। अभी तक जो भी हमने देखे, जो भी उसके अंदर से देखिए क्या है, इससे यहाँ तक जो देखे थे 8th नंबर तक, यानी 8th नंबर वाले को देखिए। ये जो है एसिडिक अमीनो एसिड है। कैसा है, एसिडिक। क्यों, क्योंकि इसमें 2 COOH ग्रुप हैं। इट इज एसिडिक। इसमें अब इसमें देखिए क्या है, NH2। वैसे क्या है, लॉन पेयर होता है, बेसिक कैरेक्टर का है तो स्लाइटली बेसिक हो गया, ठीक है। ये एसिडिक कैरेक्टर का हो गया। इसको देखिए ये कैसा है, ये बेसिक कैरेक्टर है क्योंकि NH2 देखो 1 2 3, ठीक है। तो ये अपने लॉन पेयर दे सकते हैं। तो ये बेसिक कैरेक्टर का हो गया, कौन सा, आर्जिनिन। अब बात करते हैं लाइसिन की। देखिए लाइसिन जो है वो अलग है। पहले हमने ल्यूसिन देखा था, ये लाइसिन है। कैसा होता है देखते हैं। देखिए लाइसिन कुछ ऐसा है, NH2 CH2 का होल 4
CH COOH NH2, ये लीजिए। इट इज लाइसिन, L फॉर लाइसिन, ध्यान रखिएगा। A फॉर आर्जिनिन, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, ठीक है। लास्ट के 3 लर्निंग करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आर्जिनिन बताया वैसे मैंने क्या बताया, लाइसिन बताया, ठीक है। अब चलते हैं H। ये H क्या है तो उसको भी देख लेते हैं। नीचे वाले को रिमूव कर देता हूँ मैं। क्या है ये, हाइड्रोक्सिल ल्यूसिन, हाइड्रोक्सी ल्यूसिन। देखो कैसे, इसका नाम क्या है, 14 नंबर हाइड्रोक्सी ल्यूसिन। इसको बस देखते हैं क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है। मैं बना देता हूं पहले तो नीचे देखिए, NH2 CH2 CH CH2 CH2 CH COH NH2 और यहाँ पे OH, ये लीजिए। लाइसिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन, सॉरी लाइसिन ल्यूसिन लिख दिया मैंने, ये लिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो सुनिए, यहाँ पे 4 कार्बन लगातार है, उस पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है अटैच, लेकिन इसमें क्या हो गया है, हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर दिया मैंने, इसलिए हाइड्रोक्सी लाइसिन। समझ में आया? चलो अब बात करते हैं कि ये हमने पूरा देखा कि जो भी थे इस ट्रिक पे चले हम। ये जो ट्रिक थी ये हमारी मेन थी, स्टेप बाय स्टेप एक एक चेंजेस किए हमने और हमने एक नया अमीनो एसिड जनरेट किया है। कुछ चेंजेस किए, ट्रिक अपने यूज़ में लिए, तब जाके हम कहाँ तक पहुँचे, 14 तक हमने देखा है। अब हम कुछ नए देखेंगे, वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। आइए अब हम कुछ ऐसे अमीनो एसिड देखेंगे जो एरोमेटिक होंगे, बिल्कुल ठीक है। आइए देखें कैसे होते हैं। तो हम देखेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है, जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी। आइए तो पहला जो हमने देखा है फिनाइल एनालिन, उसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, फिनाइल का मतलब है बेंजीन रिंग, ये लीजिए। और एलेनिन क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, हमने देखा था 2nd नंबर का हमारा कंपाउंड था, ये लीजिए 2nd नंबर का, याद आ गया होगा, ठीक है। ये हमने बनाया फिनाइल एलेनिन। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स, बताने की नीड नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। आइए नेक्स्ट, टायरोसिन। टायरोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखिए। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ OH ऐड कर दीजिए, ये लीजिए, खत्म। कितना इजी है, कितना इजी। अगर स्टेप बाय स्टेप जैसे बता रहा हूँ वैसे चलोगे तो बहुत इजी, अदरवाइज तो भाई सब बहुत लोचा है ठीक है। अब चले, टायरोसिन फिनाइल एनालिन ये हमारा हो गया। थायरॉक्सिन, व्हाट इज थायरॉक्सिन, देखिए थायरॉक्सिन देखते हैं। ये लीजिए, इट इज थायरॉक्सिन, ठीक है। क्या हुआ है, एक सिर्फ ये वाली रिंग इंट्रोड्यूस करवाई है हमने और कुछ भी नहीं करा है, बाकी का ऐसा क्या करा है, इस रिंग में इस CH2 और बेंजीन रिंग के बीच में हमने ये वाला ग्रुप अटैच किया है, यह थायरॉक्सिन। THY से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको TYR से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, मेन इशू है कि नेम और इसका स्ट्रक्चर। ये तो 3 हो गए आपके कौन से, एरोमेटिक। ओके, अब हम चलते हैं कुछ 4 जो बच गए, कितने बच गए देखिए, यहाँ तक कितने हो गए थे, 14,
15, 16, 17 और कुछ जो बच गए हैं वो हम क्या देखेंगे, वो हम देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से, वो देखते हैं। ओके, आइए अब हम देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एमिनो एसिड। अब हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि साइकिल तो हो लेकिन हेट्रो एटम हो। हेट्रो एटम का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम होंगे उन्हें बोलते हैं हेट्रो एटम। तो ऐसे कंपाउंड क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमें समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हमारा 14 हो गया था, ये 15, 16, 17 और 18। तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। जैसे एरोमेटिक था, इधर हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। ये लीजिए, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपके पायरोलिन। क्या है पायरोलिन? इट इज पायरोलिन। ये लीजिए, हाइड्रोक्सी pyroline. What is hydroxyl pyroline? It is hydroxyl pyroline. ये लीजिए, पायरोलिन के इस कार्बन पे OH अटैच कर दिया तो हाइड्रोक्सिल पायरोलिन बन गया है। ध्यान से देखिए इसको, क्या चेंजेस किए हैं? कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ OH लगता है, हाइड्रोक्सिल पायरोलिन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। ये लीजिए, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया? ट्रिप्टोफैन। ठीक है, अब लास्ट बच गया है, उसको कहाँ देखें? लास्ट को इधर देख लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट बच रहा है, इसको यहाँ देख लेते हैं। हिस्टिडीन बच रहा है। क्या बच रहा है? हिस्टिडीन। हिस्टिडीन 4th नंबर का। स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, बताने की कोई नीड नहीं है मेरे को। हिस्टिडीन कैसे होता है देखिए, NH ये लीजिए, और CH2 CH COH और NH2 ये लीजिए, ये स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आ रहा होगा? तो ये है हिस्टिडीन। HIS को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टिडीन अमीनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। व्हाई दे आर heterocyclic? because cyclic ring with a heteroatom, cyclic ring with a heteroatom, विषम चक्रीय वलय क्यों है? क्योंकि एक क्या है? विषम परमाणु है, नाइट्रोजन। सुनिए, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम आते हैं उसे बोलते हैं हेट्रोएटम, विषम परमाणु। समझ में आ गया? जैसे नाइट्रोजन मोस्टली नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही होते हैं, कभी कभी सल्फर भी आ जाता है। ठीक है, अभी हमारे जो काम का था वो आपके सामने। ये जो कुल मिला के हुए 20-21 अमीनो एसिड मैंने आपको बताए हैं, अभी कुछ ट्रिक बताइए और कुछ डायरेक्ट हमें लर्न करने पड़ेंगे। ये एक जैसे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी जैसे मैंने बताई अगर आप वैसे करेंगे तो ऑन टिप्स। अब हम देखेंगे असेंशियल अमीनो एसिड की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं हम असेंशियल अमीनो एसिड। क्या होते हैं असेंशियल अमीनो एसिड या आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं? सुनिए, हमारी बॉडी जो है वो कई अमीनो एसिड बनाती है और अच्छी क्वांटिटी में बनाती है, जिससे हमारी बॉडी को नीड नहीं होती है बाहर से अमीनो एसिड लेने की। लेकिन कुछ अमीनो एसिड होती है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, बना नहीं पाती, बनाती भी है तो बहुत कम अमाउंट में बनाती है जो कि सफिशिएंट नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक भी अमीनो एसिड की कमी हो जाती है बॉडी में तो उससे डेथ हो सकती है, बहुत बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए बोलते हैं बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हमें, बहुत अच्छे से बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ज़रूर ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम इनटेक कर रहे हैं,
चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके इंटेक कीजिए, इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है और ये जितने भी हमने देखे हैं वो जाते हैं। मान लीजिए जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही या फिर अच्छे अमाउंट में नहीं बना पा रहे, उसका क्या करें, उससे बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। हमारी बॉडी को बाहर से नीड होते हैं, कौन कौन से हैं वो मैंने आपको 10 यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ठीक है, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टाडीन, ये सारे के सारे क्या हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, इनकी अगर ट्रिक बनाना चाहते हैं तो ट्रिक भी बना लीजिए। कैसे, TVMIL मील, PATH पाथ, टीवी मील पाथ। ये एक ट्रिक है याद करने की। भाई 10 के 10 अमीनो एसिड कैसे याद होंगे एसेंशियल, ये मैंने ट्रिक बना दी। इससे आप लर्न कर सकते हैं कि कौन से अमीनो एसिड एसेंशियल है जो हमें बाहर से लेने की नीड है हमारी बॉडी को। ठीक है, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब सुनिए, मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा रह गया था, ये स्ट्रक्चर होता है इसका, क्योंकि ये थोड़ा लीक सेट करे तो मैंने अलग से बताया। और एक होता है क्रिस्टीन, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है ये, इसका स्ट्रक्चर होता है, ये अमीनो एसिड है, बोथ आर अमीनो एसिड्स। अब सुनिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जहाँ से क्वेश्चन आता है। अमीनो एसिड जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अमीनो एसिड हमारी बॉडी में जाएंगे तो प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में बनेगा। तो सुनिए, कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जिनके अंदर सभी अमीनो एसिड होते हैं, वो लेने से ही हमारे सारे अमीनो एसिड क्या हो जाते हैं, फुलफिल हो सकती है उसकी क्वांटिटी। तो सुनिए, केसीन जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क प्रोटीन है, इसमें सारे के सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ऑल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन केसीन, जिसे मिल्क प्रोटीन बोलते हैं। और ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन जो है वो सिर्फ एक ही ऐसा आपके क्या है अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कई बार पूछा गया है डायरेक्टली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कि एकमात्र अमीनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो क्या है, ग्लाइसिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको जो बताई वो ऑन टिप्स होनी चाहिए। हमें 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आ जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, और लाइक कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा जवाब बिल्कुल मिलेगा आपको। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।